जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, भाइयों बहनों, समाज में अच्छाई खत्म होती जा रही है और बुराई बढ़ती जा रही है। बुराई का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और अच्छाई का बोलबाला कम होता जा रहा है। ये हो कैसे रहा है? क्योंकि लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं। लोग अपने विचार अपने सुख के लिए, अपने विचारों का बदलाव कर रहे हो और गंदे से गंदा विचार, अच्छे विचार लोगों के खत्म होते जा रहे हैं और गंदे विचार आते जा रहे हैं। हर चीज में बेईमानी बढ़ती जा रही। क्यों हो रहा है? लोग इम्तिहान नहीं दे रहे, ना माता पिता के सामने, ना गुरु के सामने, ना किसी अधिकारी के सामने, किसी जॉब के लिए। या हर जगह लोगों ने रिश्वत, घूस देना स्टार्ट कर दिया। बच्चा पढ़ाई में पास नहीं हो रहा तो वहाँ घूस देकर उसको पास करा देते हैं। फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी घूस, रिश्वत देने लगते हैं। तो जब उसने वो सीखा ही नहीं तो वह समाज को कैसे अच्छी राह या कुछ उसके लिए, समाज के लिए अच्छा कर सकता है? जब उसने वो कर्म ही नहीं किया, डॉक्टरी ऑपरेशन सीखा ही नहीं, तो उसे ऑपरेशन करना आएगा कैसे? और घूस देकर बन गए डॉक्टर, या कोई अधिकारी या कर्मचारी घूस देकर बना दिया, तो वो समाज को कैसे अच्छा संदेश दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो अपने बच्चों पे थोड़ी कृपा करिए। घूस देकर उनको पास कराएंगे। अब लाइसेंस दिलवा दिया, उसने सीखा ही नहीं रोड पे गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, कैसे मुड़ना है, कैसे चलना है। जब उसने वह सीखा ही नहीं तो वो रोड पे गाड़ी कैसे सही चला लेगा? नहीं चला पाएगा। इसीलिए इम्तिहान देना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ के इम्तिहान छोड़िए, लोग संत महात्माओं के, पहले संत महात्मा इम्तिहान लेते थे तो उसमें बहुत कम लोग पास हुआ करते थे जो मेहनत करते थे। फिर उन्हीं का नाम होता था। अब तो कोई इम्तिहान देना ही नहीं चाहता। तो जब इम्तिहान देना ही नहीं चाहेगा तो फिर समाज में कुछ भी वह अच्छा नहीं कर सकता। यहीं से सोच समझ खराब है। और हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले समाज में सुधारने की चीज़ जो है वह है शाकाहारी। समाज में जब लोग शाकाहारी भोजन करेंगे, घर परिवार में, समाज में, तो वह अच्छी बात बताएंगे और लोगों का उससे कल्याण होगा। जब शाकाहारी रहेंगे तब समझ पाएंगे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है।
क्या हमें करना चाहिए। पहले भी राजा महाराजाओं के युग थे तो संत महात्मा ही आगे आकर बताते थे राजा को राज्य में कि भाई इधर से मुसीबत आने वाली है तो आप सतर्क हो जाइए। उसके लिए तो संत महात्मा पहले से आगाह कर दिया करते थे और वह आज भी हैं धरती पे, हमेशा रहते हैं। और हम लोग जब उनकी शरण में जाएंगे तब समझ पाएंगे। अब ना हमें गृहस्थ पता, ना ब्रह्मचर्य पता, यहाँ ना साधुता पता है, उल्टा सीधा लोग करते जा रहे हैं। यहाँ कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। हमारे गुरु महाराज ने तो बताया कि यहाँ दो चीज़ हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ जो है वह बोलता नहीं, देखता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, चलता नहीं, और चेतन जो है वह चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, कहता है, समझता है, तो वह चेतन है। तो हमारे अंदर जो चेतन है वही बोल रहा है, बाकी संसार में जो भी चीज़ है वह जड़ है। और जिसमें चेतन है वह बोलता है, चलता है, फिरता है, खाता है, तो वह चेतन ही परमात्मा का अंश है और कुछ भी नहीं है वो चेतन। लेकिन वही परमात्मा का अंश है, वही हमारे अंदर बैठा हुआ है और उसी को हमें पहचानना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जड़ को पहचानने में लगे हुए हैं, इस शरीर से जुड़ी चीज़ें, क्योंकि शरीर तो जड़ है और इसमें चेतन जो आत्मा बैठी है, जब तक ये चेतन है तो हम शरीर के लिए उसकी सुख सुविधा के लिए, उसके मज़े के लिए लोग शरीर के कर्म करते हैं, पर आत्मा के लिए नहीं। आत्मा के लिए आज तक कोई कमाई नहीं की, सिर्फ शरीर के लिए। जो भी भगवान से भी मांगते हैं तो शरीर के लिए मांगते हैं, आत्मा के लिए नहीं। तो आत्मा का समझिए, 100 साल 80 साल आयु है, अभी जन्म हुआ, कुछ भी नहीं यहाँ कर पाए और मृत्यु सामने खड़ी हो गई, तो फिर छोटा सा जीवन है, तो ये मिला किस लिए? ये केवल भोगों के लिए अगर मिलता तो भगवान ऐसी योनि में डालता। उसने मनुष्य बनाया, उसने पूरा ज्ञान दिया, इसमें बुद्धि दी और इसमें से निकलने का रास्ता दिया। संतों ने कहा इसमें से ही निकलने का रास्ता है, मनुष्य शरीर में से। बाकी ये 84 लाख योनियाँ जो हैं, इनमें कोई निकल नहीं सकता। इनमें मन है, खाने पीने को सब कुछ इनको भी दिया है, लेकिन बस भजन करने के लिए वो बुद्धि नहीं दी जो निकलने का रास्ता होता है। तो हम लोग संत महात्माओं के तलाश हमेशा रखें और सुनते रहें, संत महात्माओं के वचनों को सुनते रहें। उससे जो हमारा कल्याण होगा वो किसी से नहीं होगा। जो पेड़ होते हैं, जो गुरु महाराज कहते थे, जैसे पेड़ को उल्टा कर दो, तो पेड़ को उल्टा जैसे कर दो तो उसकी जड़ तो ऊपर है, लेकिन उसके फैलाव जो है वो नीचे की तरफ है। तो ऐसे ही हमारा जो फैलाव है वह नीचे की तरह, टहनियों की तरह चारों तरफ पकड़ रखा है हमने यहाँ दुनिया की चीज़ों को, पर हमारा समटाव जो है वह ऊपर की तरफ है। शरीर में भी ऐसे ही आत्मा बैठी हुई है ऊपर की तरफ। हमारे शरीर का हार्ट जो दिल है वह यहाँ होता है, लेकिन आत्मा का जो हार्ट और दिल है वो यहाँ है, वह जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है। गुरु महाराज ने कहा कि जीवात्मा है क्या, कि क्यों नहीं दिखती वो? तो गुरु महाराज ने कहा कि एक बालू का कण, एक बालू के कण के 1 लाख टुकड़े कर दीजिए, उससे भी छोटी वह जीवात्मा है। अब छोटी कैसे है? क्योंकि
चींटी भी यहाँ, चींटी से भी छोटे छोटे जीव होते हैं यहाँ, तो उनके अंदर भी वही जीवात्मा है जो हमारे अंदर है। तो वह जीवात्मा का स्वरूप बहुत छोटा है, लेकिन जब हम अपने घर की तरफ चलने लगेंगे यहाँ से, तो वह जीवात्मा का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाएगा, सूर्य के समान। तो हम लोग संत महात्माओं के सत्संग को सुनते रहें, उसी से कल्याण होगा। और यह पहले हमें यहाँ छोड़ने पड़ेंगे। गुरु महाराज ने कहा, जब माँ के पेट में आए तो 5 तत्व हमसे जोड़े गए, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। और इससे पहले हमसे जोड़े गए ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ये पहले से जोड़ दिए गए हमसे। तो हमें ये पहले छोड़ने पड़ते हैं। यहाँ भजन करके ये पहले छूट जाते हैं और हम साफ सुथरे होकर हमारी जीवात्मा यहाँ से निकल जाती है। ये गंदे शरीर खाने पीने के, भोगने के, टट्टी पेशाब के यहीं पर हैं। यहाँ से ऊपर लोगों में ये नहीं है। यहाँ से ऊपर लोगों में और सुंदर शरीर, हंस की तरह हम हैं। तो हम अपने घर की ओर निकल सकते हैं, चल सकते हैं, बस इसी मनुष्य शरीर में। बाकी किसी योनि में चले गए तो वहाँ तो रिश्वत भी नहीं चलती भाइयों। हाँ, वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती। जिस योनि में जाना है वहाँ रिश्वत नहीं चलती। आप बताइए, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, ये कोई पैसा नोट चलाते हैं क्या? ये इनके लिए तो सोने चांदी का कोई महत्व तो है नहीं। तो ये कमाई इसी योनि मनुष्य शरीर में इनका मतलब है, बाकी किसी योनि में इनका कोई मतलब नहीं। तो जहाँ जाना है वहाँ के बचाव के लिए, वहाँ के दुख दर्द के लिए, और यहाँ के लिए, यहाँ भी दुख दर्द है। भजन करते तो बचपन में जान जाते क्या अच्छा क्या बुरा, और क्या कर्म है और क्या हमारा प्रारब्ध है। भजन करते तो जवानी में जान जाते, भजन करते तो बुढ़ापे तक पता चल जाता, लेकिन भजन नहीं किया तो जो भी कर्मों का लेन देन अच्छा बुरा है वह मिलता रहता है। और मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, अज्ञानी हूँ, नीच, अधर्मी, पापी, तब तो अभी तक पड़ा हुआ हूँ, नहीं तो निकल जाता अभी तक। उस परमात्मा को याद करने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग भी याद करिए। वही आपका है, माँ के पेट में वही हमको सांसें दे रहा था, वही हमारा शरीर बना रहा था। ये आँखें, ये नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, वह बना रहा था। वहाँ कोई मशीन नहीं है, वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, वह भगवान बना रहा था हमको रच रच के, और वही हमको लेके आया। पर हम यहाँ, हमने भाई को, बहन को, अड़ोस पड़ोस, मित्र को देखा कि ये ऐसे करते हैं तो हम भी उसी में लग गए। लेकिन संत महात्माओं के कोई सत्संग जब सुनता है तो उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि हाँ यार, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये सब थोड़े थोड़े दिन के हैं। और यहाँ जिससे प्रेम करोगे वो जिस दिन छोड़ेगा तो तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। यहाँ रोना और पछताना होगा। फिर कोई भी, किससे भी प्रेम करोगे, यहाँ जब वो छोड़ के जाएगा तो केवल हमें पछताना होगा। प्रेम करिए, लेकिन उस मालिक से करिए सच्चा प्रेम। यहाँ सबको पकड़ के रखिए। बाबा जी ने कहा, हाँ, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, नदी पहाड़ों में, अपने घर में गृहस्थ में रहकर भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और वो हमारे अंदर में है, वो कहीं बाहर नहीं मिलता, वो अपने अंदर में मिल जाता है। वो वही है जो बोल रहा है, पर हम इस शरीर में अपने कर्मों के हिसाब से भोग रहे हैं। तो बस यहाँ से
निकलने का रास्ता इसी शरीर में है, संत महात्माओं के द्वारा बताया जाता है। जो संत उसको प्राप्त कर लेता है वो बता देता है रास्ता असली। वही जानता है, जो पहुंचा है वही तो असली बात बताएगा। जो पहुंचा ही नहीं वो कैसे बता देगा? कोई किताब पढ़ के बोलने लगा ये कैसे हमें बता देंगे? जो वहाँ पहुंचा है वह हमें बताएगा कि वहाँ का ये रास्ता है और वो मालिक हमारा वहाँ असली पिता बैठा हुआ है, तो हम वहाँ जा सकते हैं। भगवान संत महात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करते। हमारे कर्म ही हमसे अच्छा बुरा सब करवाते हैं। जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वह हमें यहाँ लेके आए हैं अभी, तो हम आए तो लेके वह, लेकिन निकलने का रास्ता संत महात्माओं ने कहा इन कर्मों को, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य दोनों बेड़ी हैं यहाँ, तो दोनों को काट देते हैं। वो पाप और पुण्य दोनों को भस्म कर देते हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो संत महात्माओं के सत्संग सुनते रहिए, उनकी तलाश रखिए। किताबों में वही ज्ञान है, उसको धारण करिए। सुन लेना एक अलग चीज़ है, एक धारण करना अलग है। हलवा बनाना रोज़ बनाया, ऐसे चीनी पड़ती है, ऐसे बनाया जाता है, पर खाया कभी नहीं। तो एक बार खा लीजिए, खा लेंगे तो आनंद मिल जाएगा। हाँ, असली आनंद उस परमात्मा की भक्ति का, उसी में असली आनंद, सब उसी का है। और हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलता है। उस दुख दर्द में आराम चाहते हैं तो भजन करिए। आगे हमें तो पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है हम चेतन, लेकिन हमारा पिता महाचेतन, वो कल की भी जानता है, परसों की भी जानता है, 5 मिनट बाद की जानता है, पीछे क्या आ रहा है उसको भी जानता है। लेकिन हम केवल आंखों से जितना देखते हैं उतना ही जान पाते हैं। लेकिन हमारा जो मालिक है बहुत दूर तक की जानता है, वो चेतन है। तो हम उसको याद करें, चेतन से चेतन की पूजा करें, तब सच्चा रास्ता मिल जाएगा। जय गुरुदेव। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, मैं तो बच्चा हूँ, छोटा सा, आप लोग सब बड़े हैं। और सोच समझ के अपने जीवन का निर्वाह करिए, अपने बच्चों का भला करिए, अध्यात्म से जोड़िए उनको। बिना अध्यात्म के कोई मतलब नहीं है यहाँ। जय गुरुदेव।